प्रणाम गुरुजी। भगवान शुक्र के जी। भिलाई से हूँ सर। किसके बारे में जानना है? जानना तो दोनों के बारे में है। जन्म तारीख बताइए। 4 जुलाई 1980, समय शाम के 4 बजे। ये आपकी जन्म कुंडली है जी। पहले तो आप इतने हेल्दी नहीं थे, पिछले 1.5-2 साल में वजन बढ़ा है क्या? हाँ, बढ़ा है। अभी कुछ नींद डिस्टर्ब चल रही है कुछ समय से? हाँ, मैं रात में बहुत लेट से सोता हूँ, 3, 4, 5 बज जाता है। हाँ, तो सोते ही काहे को? व्हाट्सएप में फोन से हमसे बात कर लिया करो, हम तो रात भर जगते। बड़ी विचित्र बात है, विश्वास किसी का करते नहीं, लेकिन हमारे पास आ गए, अच्छी बात है। भरोसा किसी का नहीं होता आपको? नहीं करता मैं किसी। सही बात है, कभी किसी ने साथ ही नहीं दिया। हाँ, वो जो भी कारण रहा। अच्छा बताएं, क्या जानना है? सर, मैं जॉब में था सर, जगदलपुर में, और 2 बार जॉब लग के छूट गया। और मैंने बहुत कोशिश किया, और मेरा शादी भी मतलब क्या बोलते हैं, बहुत प्रयास किया, उसके बाद शादी भी हुआ, वो भी क्या बोलते हैं। देखो, आपकी शादी 7 महीना या 7 साल से ज्यादा नहीं चलना चाहिए ना। 2020 में हुआ था सर। नहीं तो 2020 में अभी हुई? 2020 में हुआ है, और 1.5-2 महीना रही मेरे साथ। उसके बाद मेरी मिसेज को मेरे से प्रॉब्लम नहीं है। उसकी माँ, उसकी बहन और उसका पूरा परिवार मेरे खिलाफ इतना षड्यंत्र कर चुके हैं कि पुलिस में भी जा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ। अलग हो गए आप लोग? नहीं, अलग नहीं हुए, तलाक नहीं हुए हैं। पर इसमें तो दिखाई देता कि होंगे। अच्छा, 2 शादी का योग है। तो उसके लिए क्या करूं? मैं दोबारा शादी करना नहीं चाहता। नहीं करो, उसमें क्या। नहीं, तो मैं उसको लाना चाहता हूँ। एक तरीके से आप ससुराल से मुक्त हो सकते हैं। हाँ। किसी सोनी समाज होता है ना, सुनार। हाँ। या कोई मराठा छत्री। हाँ। किसी का पैसा आपने लिया है क्या? उसके बाद आपकी स्थिति बिगड़ रही है? हाँ, मेरे पास है। पिताजी हैं आपके? नहीं। पिता की कोई चीज आपको मिली हो? हाँ, मेरे पास है। पिताजी का बहुत सामान है मेरे पास। इसमें कोई तांबे का पात्र, तांबे का लोटा या तांबे की कोई ऐसी स्पेशल चीज हो जो पिताजी की हो, बड़े गौर करें। वो है तांबे का गघरा हो, वो पानी पीते थे। तांबे का जग हो, वो पानी पीते थे। ये मेरे पिताजी का जग है, पिताजी इसमें पानी पीते थे, वो आपने रख लिया उदाहरण के लिए। उनका सोने का अंगूठी मेरे पास है, उनका बाइक मेरे पास है। तो सोने की अंगूठी, बाइक तो चलेगी, सोने की अंगूठी नहीं चलेगी। सोना और तांबा ये दोनों धातु एक ही ग्रह की हैं, और ये अगर अपने पास हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहेगा। ससुराल से 3 लोग उपद्रव करेंगे। 3? कितने लोग हैं? उन लोग तो बहुत लोग हैं। किसी का नाम के से शुरू होता, कामनी, कुमुदनी, कुछ भी हो सकता। कुसुम है, कंचन है, कोमल है, कासे कोई नाम ऐसा है क्या? अब वो राशि के हिसाब से तो मैं नहीं जानता। मेरी मिसेज की बड़ी बहन है, उसके कारण मेन प्रॉब्लम उसी के कारण है। उसका नाम श्यामा है, उसकी माँ का नाम निर्मला है, और उसकी एक मौसी है, उसका नाम है संगीता। ये 3 लोग ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बाकी पूरा फैमिली एक साथ है। तो 3 लोग परेशान कर रहे हैं ना? हाँ। हमने बोले इस अंगूठी के बाद 3 लोग परेशान करेंगे, ठीक है ना? अब इसमें भी ये समस्या, अब बड़े गौर से सुनना आप। इस समस्या की शुरुआत लगभग 12 जून से, 12 जून कोई भी साल में, 12 जून से 16-17 जुलाई के बीच शुरुआत हुई थी क्या? हाँ। सही बात है? हाँ, बिल्कुल सही। तो ये कुंडली बिल्कुल सही। अब ये पिताजी की अंगूठी आपके लिए घातक है, ठीक है ना? अब आप क्या कर सकते हैं वो आप सोचें। वो तो हटा दूंगा, मैं अपने भाइयों को दे दूंगा। भाई को दे दो, भांजी को दे दो, किसी को दे दो। वो भाई को दे दूंगा मैं, तो आप सुखी हो जाएंगे। और जॉब के लिए सर? जैसे जॉब के लिए मतलब? मैं सर, मतलब मुझे कोई भी चीज मिला नहीं है, कोई दिया नहीं है, मैंने अपने मेहनत से ही सब चीज पाया है। देखो, 2 बातें हैं। पिताजी के मकान में आप पूरी उम्र गुजार देना। हाँ। अगर आप जिंदगी में सफल हो जाओ तो हम लिख के दे सकते, नहीं हो सकते।
नहीं, उसको मैं या तो छोटे भाई को दूंगा घर को, या तो नहीं, हम बेचूंगा। बता रहे हैं इसमें। हाँ। तो पिताजी के घर में अपने को नहीं रहना, पिताजी का खरीदा हुआ मकान या पिताजी का मकान, या आपको पिताजी ने रायपुर में खरीद दिया, घर भिलाई में है, तो भी वो आप सफल नहीं हो, हाँ। उसको छोड़ना, हाँ। तो आप सफल हो जाएंगे। नहीं, वो छोटे भाई को देना ही है मुझे, ठीक है। क्योंकि घर 3 घर है, तीनों भाई का है, तो घर छोटा छोटा है, तो मैं सोच रहा हूँ छोटे भाई को दे दूंगा। ठीक है, और बस यही करना है। ठीक है सर, मेरा बड़ा भाई बहुत दारू पीता है, काम भी नहीं करता। एक बार सच बताएं, हाँ, दारू का कोई ठोस इलाज हमारे पास भी नहीं है। हमारी एक आदत है, जिस चीज का इलाज नहीं होता हम मना कर देते, क्योंकि दारू कोई बीमारी नहीं, और प्रेम वालों का कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये बुला के करते हैं। लड़की के चक्कर काटते हैं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, रोड में खड़े हो, सब जो हंस दिया उसी के हो लिए। तो अब ऐसे प्रेम को क्या कहोगे? ये कोई प्रेम थोड़ी है, ये तो प्रपंच है बनाया हुआ, उसके बाद रोते हैं तो कौन क्या कहे, है ना। और शराब कोई जबरदस्ती तो पकड़ता नहीं। ये कहते हैं लोग, हम बता रहे हमारे पास आते, गुरुजी मेरा दिन पूरा कट जाता, शाम को ऐसा लगता है कोई शक्ति मेरे को पकड़ के खींच रही है कलारी की ओर, और मैं चला जाता हूँ, पी आता हूँ, और फिर 2-3 दिन पीता हूँ। अब कौन शक्ति खींचती समझ में नहीं है, हमें आज तक नहीं खींचा भगवान की दया से। ऐसी कोई शक्ति थोड़ी होती जो कलारी की ओर खींचे, वो तो अपने ऊपर है, अपने को पीना है नहीं पीना है अलग बात। लेकिन ये मन से जितने कमजोर लोग होते हैं उनको नहीं समझा सकते। एक बार ठान लो, छोड़ दिए, ऐसा उसका कोई इलाज नहीं। फिर भी राहर की पत्ती होती है, हाँ। ये हमारा उपाय है। एक बहुत बड़े टोटके महाराज ने, टोटके वालों ने हमारा उपाय उठा लिया। ये राहर की पत्ती अगर भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय के साथ चढ़ाई जाए तो बहुत लोग उसी दिन शराब छोड़ देते हैं। इसका प्रयोग करें, परंतु 100% रिजल्ट हर आदमी को मिलेगा, इसकी गारंटी हम नहीं लेते। काम ना हो तो कोई हमें दोष ना दे। साफ सुथरा जीवन रखो, सुखी रहो। ठीक, धन्यवाद। सर, राजनीति में मुझे ऑलरेडी पहले से ऑफर आ रहा है, मौका मिल रहा है, तो राजनीति में जाना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा? इसमें मैंने कभी कोई पद वद नहीं लिया, लेकिन मुझे ऑफर आ रहे हैं और पद भी दे चुके हैं। देख लो, कुछ मिलता है तो ठीक है, राजनीति में मिलता कहाँ है? नहीं, एक्चुअल में क्या है, 26 में हमारे यहाँ चुनाव है, तो उसके लिए पार्षद वगैरह के लिए टिकट देने वाले हैं मुझे, उससे चर्चा चली 2 साल से। देख लो, मिल रही है तो लोग मांग परेशान रहते हैं। हाँ। पूरी उम्र बेचारे दरी बिछाते बिछाते परेशान हो जाते हैं। तो देख लो, मिलता है तो ले लो, बहुत एवरेज है। ठीक, ठीक, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी।